माता जी ने शरीर सामान्य रूप में 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी, जिसमें ये चट्टानें एक के ऊपर एक चट्टान है, जिसमें चूना सीमेंट किसी प्रकार का लेप नहीं है। तो दोस्तों, खमागणी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद राठौड़। जैसे कि आज आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि आज हम जा रहे हैं देशनोक माता करणी जी के दर्शन करने, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए हमारे साथ करते हैं सफ़र की शुरुआत। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के इस धार्मिक सफ़र की। तो रीत, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करणी माता जी के जा रहे हैं। तो अभी बहुत मज़ा आएगा, आगे देखना। तो लेट्स मूव, कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। जैसा आप देख रहे हैं, ये नागौर से जस्ट निकलने का रास्ता है और करणी माता देशनोक के जाता है ये, और आउटर साइड पे है ये। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो बोर्ड दिख रहा होगा आपको। जोधपुर यहाँ से 135 किलोमीटर पड़ता है और बीकानेर एग्जैक्टली 106 किलोमीटर है। बीकानेर से 30 किलोमीटर पहले ही करणी माता का देशनोक का जो हमारा पवित्र स्थान है वो आ जाता है। तो जस्ट नागौर से निकलते ही अगर आप देखेंगे तो ये जगह आती है। अगर आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे कैमरे से, तो बहुत ही ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। 4-5 शॉप्स हैं जहाँ पर आप कोई भी राजस्थानी कल्चर से जुड़ी हुई, आप हैंडीक्राफ्ट तो नहीं कह सकते, पर ऑल हैंडमेड चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऑप्शंस और वैरायटीज़ हैं जिसमें हाउस होल्ड आइटम्स आप ले सकते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें ले सकते हैं, किचन आइटम्स ले सकते हैं। सब चीज़ें प्योर मिट्टी से बनी हुई हैं। तो जैसा कि दोस्तों, जस्ट अभी हम लोग नागौर से निकले ही हैं, और निकलते ही बाईपास रोड जहाँ से हम कनेक्ट किए हैं मेन हाईवे पे, वहाँ से निकलते ही करीब 700-800 मीटर पर ये पहला टोल आता है। और जस्ट ये टोल अभी नया बना है, तो अभी शायद ऑपरेट नहीं है। जैसा कि हम लोग अभी, आज तारीख 19 है, जन्माष्टमी भी है, और अभी फ़िलहाल ये टोल एक्टिव नहीं हुआ है, और हो सकता है थोड़े दिन में ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे है ये ऐसी जगह है जो थोड़ी सी हाइट पे है और बहुत ही शानदार, क्योंकि अभी मानसून जस्ट चल रहा है। तो ये मरुधरा भी अभी बिल्कुल, जब से मानसून की वजह से चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही होगी। आमतौर पर आप जब गर्मी के टाइम पे अगर इस रूट पे आप सफ़र करते हैं तो चारों तरफ आपको सैंड ड्यून्स, जो रेत के दोहरे, जो अगर हमारे राजस्थानी भाषा में बोला जाता है, कि आपको दिखते हैं। तो दोस्तों, अभी करीब 1-1.25 घंटा और लगेगा। जैसा कि काफ़ी रेस्टोरेंट और सभी चीज़ें हैं इसी हाईवे पे, पर हम तो जैसा कि अभी घर से साथ में लेके आए हैं हम लोग। देख सकते हैं पीछे जो बिटिया रानी है वो भी आराम से बैठ के अपने गाने सुनने में लगी हुई है, और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गाड़ी के अंदर ही लंच करेंगे। ये था कि ये नोखा बाईपास है, और नोखा राइट साइड में चले जाएगा पूरा रास्ता। 7 किलोमीटर पहले ही बाईपास आ जाता है ये, और हमको सीधा जाना है देशनोक, जहाँ से आगे की बीकानेर है। तो जैसा कि दोस्तों पहले ही बता दिया गया था हम लोग कि हम लोग घर से खाना लेके आए हैं। रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे बीच में, ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे 62 पे रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पर घर के खाने की बात ही कुछ और थी। और जब घर से निकले थे और नागौर जब सिटी में पहुँचे थे, तो हम लोग एक छगनलाल जी करके बहुत अच्छी स्वीट की शॉप है जो बड़ी फेमस है नागौर के अंदर, वहाँ से चटपटा कचौरी वचौरी और वो भी साथ में हमने रख लिया है। तो सफ़र का आनंद ऐसे ही है। लंच ऑन व्हील्स और स्नैक्स ऑन व्हील्स, आप जो भी इसको नाम दे आप दे सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और दोस्तों, सफ़र के अंदर वो भी कहीं पे भी बीच रास्ते में लेके जाओ, नज़ारे अच्छे हो तो
बहुत ही शानदार एक अलग तरीके का एहसास होता है। और देख सकते हैं आप, जैसे भी बात करें तो हम लोग व्यू आप दिख रहे हैं, देखिए पूरा सैंड ड्यून्स है और पूरा एक बार राउंड 360 डिग्री एक बार आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार जगह है। तो चलिए सफ़र का ऐसे ही आनंद हम लोग लेते रहेंगे अभी आगे और फिनिश करते हैं और जल्दी माता करनी के पास हम पहुंचते हैं। बात हो रही थी टोटल, अगर जोधपुर से हम लोग आते हैं नागौर की तरफ बीच में, तो जैसे बताया था 2 टोल आते हैं और फिर जस्ट नागौर से निकलते ही करीब 1 किलोमीटर करीब पे एक दूसरा टोल आता है जो एक्टिव नहीं है, जो तीसरे नंबर टोल था और ये चौथे नंबर टोल है। ऑलमोस्ट देशनोक से 14-15 किलोमीटर पहले ही है। फ़िलहाल ये भी एक्टिव नहीं है और जैसा कि अभी ये वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं और अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त में हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में या जब भी आप ये वीडियो अगर 1-1.5 महीने बाद देख रहे हैं, हो सकता है ये टोल भी एक्टिव हो जाए। लोग अब कुछ ही देर में पहुंचने ही वाले हैं। आप देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे राइट साइड में देख रहे होंगे तो आपको हल्का सा एक गुंबदनुमा आकृति दिख रही होगी, वही है पवित्र करणी माता जी का मंदिर और अभी कुछ ही समय पहले ये गुंबद बनाया गया है। तो हम लोग देशनोक अब पहुँच चुके हैं और सीधा अगर आप आगे चलेंगे 30 किलोमीटर पे सीधा बीकानेर हाईवे है और बीकानेर आप पहुंच जाएंगे अगले 30 किलोमीटर बाद। तो इसीलिए फ्लाईओवर ना चढ़ के, फ्लाईओवर से जो एक फ्लाईओवर आएगा जस्ट, और आप राइट साइड में दिखाइए कि जो मंदिर आपको दिख रहा है और यहीं पे देशनोक रेलवे स्टेशन है। यहीं से एक चंद दूरी पे ही, अगर देशनोक स्टेशन की बात की जाए, चंद दूरी पे ही आपको पैदल ही आप पहुँच सकते हैं मंदिर। तो कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और देखिएगा फ्लाईओवर सामने जो आपको दिख रहा है, इससे लेफ़्ट वाला जो रास्ता जा रहा है फ्लाईओवर के नीचे से होके फिर ये करणी माता जी के मंदिर जाएगा। बनाते हैं, कहवा पीते हैं, उसके बाद हम पीते हैं। जब भी हम लोग बीमार होते हैं, माँ के दर्शन करने के पश्चात
ये जो इसको चना काबा का झूठा पानी है, इसको हम पीने से पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। आस्था और विश्वास। ये माता जी का निज मंदिर है और ये माता जी की कर्मभूमि है। यहाँ माता जी ने शरीर सामान्य रूप में 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी, जिसमें ये चट्टानें एक के ऊपर एक चट्टानें, जिसमें चूना सीमेंट किसी प्रकार का लेप नहीं है। और माता जी शरीर से यहाँ रहते थे। अपनी आराध्य देवी हिंगलाज माता और तेमड़ा राय की यहाँ तपस्या करते थे। पार्वती शिव भगवान की तपस्या करते थे। ये कर्मभूमि है। और उस समय करणी माता ने यहाँ मतलब जन कल्याण के लिए, गौ कल्याण के लिए बहुत कार्य किए थे। बीकानेर भी माता ने बसाया था और बीकानेर की शादी भी करणी माता ने करवाई थी। जूनागढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद सूख लगी है और मेहरानगढ़ फोर्ट उसकी नींव माता जी के आशीर्वाद सूख लगी है। इस मंदिर में जो आप चूहे देख रहे हो, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। ऐसे कि यहाँ काबा है, चूहा यानी काबा बहुत सारे हैं। आज तक कोई फ्लैग जैसी कोई बीमारी नहीं, कोई डिजीज़ नहीं है। ये जो काबा प्रसाद खाते हैं, इस प्रसाद को हम खाते हैं, किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती है। ये हमारा परिवार है। आप इस मंदिर में इतने चूहे देख रहे हैं, उनके क्यों हैं, कैसे हैं? इसका हिस्ट्री ये है कि करणी जी का सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। करणी जी तो ब्रह्मचारिणी थे, देवी थे साक्षात। तो करणी जी की 27 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो शादी होने के पश्चात करणी जी ने अपना वास्तविक रूप अपने हस्बैंड को दिखाया, दुर्गा का रूप। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी तो खूब सारा हिस्ट्री है। तो दुर्गा का रूप दिखाकर अपना कहा भी मैं तो, मेरा जन्म मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए हुआ है। अगर आपको सांसारिक शारीरिक सुख दुख भोगना है तो मैं अपनी छोटी बहन से शादी करा दूँ। तो फिर अपने हस्बैंड की दूसरी शादी, हस्बैंड का नाम था देपो जी, दूसरी शादी करवा देते हैं देपो जी से। तो छोटी बहन के 4 लड़के होते हैं, वो करणी जी के लड़के कहलाते हैं। करणी जी ने उस समय बहुत सारे भी जोधपुर मेहरानगढ़ के फोर्ट की नींव लगाई और 151 वर्ष 6 माह तक जीवित रहे थे। छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। तो छोटी बहन के 4 लड़के भी, 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। राजस्थान में 2 जलाशय हैं, दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। एक तो है कोलायत और दूसरा है पुष्कर। कोलायत यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगा था। लक्ष्मण जी क्या है कि अपने दोस्तों के साथ उस घूमने फिरने के थोड़े शौकीन थे, मेला का त्यौहार था। तो अपने दोस्तों के साथ कैमल कार्ट पे बैठ के चले गए। उनको तैरना नहीं आता था। जैसे ही उन्होंने पानी के अंदर जंप लगाई, वहीं उनकी माता जी की, वहीं उनके जंप लगाते हैं पानी के अंदर, वहीं उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के पश्चात उनके दोस्तों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कैमल कार्ट पे रख के यहाँ लाते हैं। पुराने करणी जी का पूरा परिवार यहाँ, पूरा बडेर था, सारा परिवार यहीं रहता था। तब करणी जी की छोटी बहन यानी लक्ष्मण जी की माँ गुलाबाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया। अभी आपने बीकानेर बसाएँ, जोधपुर बसाएँ, हज़ारों चमत्कार किए हैं। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु किसी भी जीवन दान दो। करणी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया, मैं भी शरीर त्यागूंगी। नहीं, अपने परिवार के लिए आपने क्या किया है। बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, बहुत ज़्यादा मौसा देने लगे। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने निज हाथों में उठाया और यहाँ ये करणी माता का पूजा स्थल है। शरीर से माता जी यहाँ रहते थे। 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। अपने बच्चे को यहाँ रख दिया और फिर ये दरवाज़ा बंद कर लिया और यमराज के पास गए। यमराज के पास गए, यमराज और धनराज के पास गए, यमलोक गए और कहा भी मेरे बेटे को जीवन दान दो। धनराज यमराज ने कहा भी आप तो शासनाथ नौ दुर्गा पार्वती स्वरूप आओ, आप इसे तो ले जाएंगे। आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए आएंगे तो कैसे चलेगा। मतलब फिर लेने के तो स्वर्ग नरक कैसे होगा, 84 लाख योनियों क्या मतलब योनियों का जीवन चक्कर कैसे चलेगा, मरण चरण कैसे होगा जीवन। तब करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे मेरे पास ही रहेंगे और आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। फिर करणी जी ने सिर्फ चूहे की आकृति को चुना और फिर इनको यहाँ बोलते हैं काबा, कुछ काबे बना दिए थे। आज प्रेजेंट टाइम में हम जो करणी जी के परिवार से हैं, 4 लड़कों का परिवार है हमारा और हमारी जाति चारण है और करणी जी के पति का नाम था देपो जी, इसलिए हम देपोत परिवार लगाते हैं। देपोत परिवार की हमारी जनसंख्या 5000 है। 5000 देपोत परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु होती है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है, यानी चूहा यानी काबा के रूप में होता है। इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी माता के छोटे बच्चे, करणी बालक। जब इन काबों के रूप में होता है और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा स्थान होता है। मैं माता जी के परिवार से हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मैंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं इस माता जी के जो भोग लगता है संभोग माता जी के निज मंदिर में रहूँगा। अगर बुरे कर्म करते हैं तो इसी मंदिर परिसर में जगह है। बाहर वाले काबा अंदर नहीं आते, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ इतने काबे रह रहे, आज तक कभी भी फ्लैग जैसी कोई बीमारी नहीं फैली है। सूरत में सर्वप्रथम वहाँ फ्लैग जैसी बीमारी फैली थी। जो फ्लैग से ग्रसित थे, बीमार थे, जो यहाँ लोग आए माता जी के दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात जो काबा पानी पीते हैं, इस काबा का झूठा पानी पिया वो ठीक हो गए, कोई डिजीज और कुछ बीमारी नहीं होती। और यहाँ इतने काबे रह रहे हैं। हमारे घर में एक चूहा, हम चूहे को पालते हैं, खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है। यहाँ सबकी साइज बराबर है, इनको बहुत खूब सारा खाना मिलता है, कोई फैट नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है।
और अगर अकस्मात काबा की डेथ हो जाती है तो हमें हमारे शमशान है वहीं इन काबों को दफना दिया जाता है। और वाइट काबा जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। और ये एक अद्भुत मंदिर है, 600 साल प्राचीन है। और सारे संसार मतलब लगभग सारे मतलब जितने भी भक्त है, टूरिस्ट है, सारे संसार के लोग, बाहर के विदेशी जो भी इंडिया आता है तो सर्वप्रथम यहाँ मतलब ज़रूर आता है। और सारे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं, माता जी की सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और कर्णी जी ने जन कल्याण के लिए, गौ कल्याण के लिए सुशासन स्थापित किया था। बीकानेर, जैसलमेर और ये जोधपुर तीनों रियासतें थी, आपस में इनके वैवाहिक संबंध बनाए, रिश्ते करवाए, ये लड़ते थे। इनके सुशासन में सबका कर्णी जी का सहयोग है। कर्णी जी ने पर्यावरण के लिए, जन कल्याण के लिए और गौ कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। जय माता जी। ज़्यादा ही मानो इनका जन्म हुआ था सन बलूचिस्तान स्थान में। अभी वर्तमान में ये 7 बहनें हैं और कर्णी जी इनकी पूजा करते थे। कर्णी जी की आराध्य देवी हैं। इनका मुख्य स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर में इनके खूब सारे स्थान हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सबसे बड़ी बहन खोडियार माँ जो गुजरात में है। उसके पश्चात इनका जो तेमड़ा राय है, तेमड़ा राक्षस रहता था, उसका वध करके उसके ऊपर शिला रखा, इसलिए हम तेमड़ा राय ने जाने लगे। तो पानी की बावड़ी है यहाँ, जो बरसात का पानी इसके पीछे आगोर रखी है और आगोर का पानी बरसात इसमें बावड़ी में आता है। माता जी के जो अंदर मतलब निज मंदिर में जो भोग लगता है, इसी पानी से बना हुआ मंदिर में बना हुआ भोग माता जी के सन्मुख भोग लगता है। बाहर से प्रसाद लाते हैं। मैं कर्णी जी के परिवार से हूँ। घर से जो प्रसाद लेके आते हैं वो माता जी के यहाँ मंदिर में ज़रूर चढ़ता है। माता जी के मतलब सन्मुख निज मंदिर में नहीं चढ़ता है। इनकी आराध्य देवी है। इनका मुख्य स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर में इनके खूब सारे स्थान हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सबसे बड़ी बहन खोडियार माँ जो गुजरात में है। तो महाराज, पवित्र कर्णी माता के स्थान पे ये जो मंदिर में सफ़ेद काबा का स्थान एक अपने आप में अलग और अद्भुत है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सभी भक्तजनों को? देखिए, ये जो मंदिर में चूहे हैं इनको बोलते हैं काबा। काबा हर जगह घूमते रहते हैं और इनके मतलब जो मतलब काबा है, सबके काबा के निश्चित मतलब जैसे कर्म करते हैं ना, वैसे यहाँ स्थान है। उसमें से वाइट काबा जो हमारे में से वेरी अच्छे कर्म करता है, बहुत ही अच्छा कर्म करता है, वो वाइट काबा बनता है। और ये घूमते रहते हैं पूरे मंदिर में, 5-7 इतने ही रहते हैं। इसे देखना लोग, आप देखो, आस्था का प्रतीक भी मानते हैं। अपनी मनोकामना के लिए भी जो भी है, देखो हिंदुइज्म है, हम हिंदुइज्म के अंतर्गत आते हैं तो लोग आस्था करते हैं माता जी से। वाइट काबा दिख जाते हैं तो उससे शुभ मानते हैं। बाकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप क्या है कि चील का रूप माता जी का माना जाता है। माता जी ने सोणी का रूप धरा था और राव शेखा को लेके आए थे और अपनी बहन रंगकौरी का रिश्ता राव बीका से करवाया था। और राजस्थानी में एक सांप होता है दम्भी, 2 मुँह का, उसका भी रूप कर्णी जी ने धारण करके अणदा जो ये सुथार था उसका मतलब पुराने ज़माने में ओपन वेल हुआ करते थे, कुआं खोदने का काम कर रहा था। उसकी माँ को कर्णी जी ने वचन दिया था कि तेरे बेटे को कोई संकट हो तो मुझे याद करना। तो पुराने ज़माने में ओपन वेल हुआ करते थे, तो रस्सी को पकड़ के कुएं में उतर रहा था, आधे रास्ते में रस्सी टूट गई। तब कर्णी जी ने एक राजस्थानी सांप होता है दम्भी, 2 मुँह से, रस्सी को पकड़ के जीवन दान उनको अणदा सुथार को जीवन दान दिया था। इसलिए ऐसे माता जी के 2 स्वरूप माने जाते हैं विशेष। ये दम्भी का दाढ़ी मतलब दाढ़ी वाले थे माता जी, इसलिए दाढ़ी वाला स्वरूप माता जी का माना जाता है, क्योंकि 151 वर्ष और मतलब 6 माह 2 दिन तक कर्णी माता जीवित शरीर से रहे थे। तो ये स्वरूप माता जी के हैं। वाइट काबा देखना अच्छा माना जाता है, माता जी का स्वरूप मानते हैं लोग, आस्था से मानते हैं। लेकिन वाइट काबा का हमारे जो परिवार में से जो अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। और ये माता जी का देखते हैं, मनोरथ मानते हैं, लोगों मनोकामना पूर्ण होती है, आस्था और विश्वास है। चलिए, एक बार आप से निवेदन है कि आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतना सारा और इतना अद्भुत वर्णन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा महाराज से कि अपना एक छोटा सा परिचय दें और बताएं कि आपका और कर्णी माता के मंदिर का अपने आप में क्या रिश्ता है, जो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। तो हम जो हैं, हम कर्णी जी के परिवार से हैं
और हमारी जो दुनिया है एक दुनिया अलग है। हमारे मतलब धर्मराज यमराज से हिंदुइज्म के जो मतलब इस युग में जाना है, इस योनि में जाना है कि नेक्स्ट टाइम क्या बनोगे, हमें सब पता है। क्योंकि हम जो लोग कर्णी जी के परिवार से हैं, हम लोगों का डेथ होता है तब हमें नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है, यानी चूहा, यानी इनको बोलते हैं काबा, काबा के रूप में होता है। और काबा मरता है तो हमारा परिवार मतलब हमारा जन्म इसी परिवार में हो जाता है, देवपौत परिवार में। तो हम कर्णी जी के परिवार से हैं। हमारे मतलब स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों का कोई संबंध नहीं है। इसी मंदिर में रहना है, इसी मंदिर में स्वर्ग और नरक है। जैसा कर्म करते हैं वही हमें इसी मंदिर में स्थान मिल जाता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा कर्णी माता के मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। बस अब पास में एक और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे भी वो कर्णी माता से संबंधित ही है। और वहीं जाने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली वो स्थल कौन सा है। मेरे को पता है पर एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए रहेगा ये।